हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज एक और नए दिन पर। आज है शायद से पता नहीं कौन सा दिन है, याद नहीं रखता, पर आप खुद जो है गिन सकते हैं कौन सा दिन है। और आप ये देख सकते होंगे कि मेरे बाल जो है वो काफ़ी आज कुछ अलग ही हो रखे हैं, क्योंकि मैं जो है भीग कर आया, छाता नहीं लेकर गया था इसलिए भीग गया। तो ऐसे में जो है आज कुछ हेयर स्टाइल अलग ही बना है। चलो इसके बारे में तो क्या ही बात करें, कि ये तो होना ही था जब बारिश हो रही थी और मैं छाता नहीं लेकर गया था। ऐसे में आपसे भी यही है कि अगर आप जब देखें सुबह के समय कि कुछ मौसम जो है ख़राब है, तो ऐसे में आप ज़रूरी है आपके लिए कि आप छाता लेकर निकले घर से, क्योंकि फिर ऐसे में नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं। आपको ज़रूरी, अगर आप भीग जाएं तो घर आकर जो है अपने बाल जो है वो टॉवल से सुखा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बाल तो वैसे ही रहेंगे शायद थोड़ी देर के लिए, बारिश का पानी जो है इसमें घुस चुका है बुरी तरह से। पर इसके ऊपर हम ध्यान ना देते हुए आज का जो हमारी बातचीत है उसे शुरू करते हैं। तो ऐसे में आज के समय में कई लोगों की जो दिक्कत रहती है, जो परेशानी रहती है मोस्ट ऑफ लोगों को, कि लोग जो है उन्हें जज करेंगे किसी चीज़ को लेकर। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप जो है वो चीज़ को करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग जो है आपको जज करेंगे कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसे में आपको जो है उस चीज़ की, मैं यही बोलता हूँ कि बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप भी वही सोचने लग जाए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे फिर। इसलिए उन्हें जो है आपके बारे में सोचने का मौका दीजिए, सोचने दीजिए, और आप जो है लाइफ में अच्छे करते जाइए, अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़े। और लगता है कि शायद मेरी मम्मी जो है वो जा रहे हैं कहीं, क्योंकि मेरी बहन को जो है वो एक बीमारी हो गई थी, पर अब तो ठीक है थोड़ी। तो आज के समय में ये चीज़ें नॉर्मल है, जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है, जैसे जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस की बीमारी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में आप जो है अच्छे से जो है हाथ धोएं। और ये जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा आप जो बाहर खाना खाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा होती है ये, अगर आप बाहर कहीं खाना खाएं। तो इसी वजह से जो है आपको जो है बाहर कहीं खाना नहीं खाना है, आपको जो है घर का जो है एकदम स्वादिष्ट खाना खाना है। और यही आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि घर में अगर आप समोसे या फिर कुछ अनहेल्दी भी खाते हैं तो वो भी एक तरह से हेल्दी होता है। बाहर खाने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वो चीज़ें बहुत ख़राब है, जैसे समोसा हो गया, जलेबी या पकौड़े, जो भी ये चीज़ें बाहर की है ये ख़राब नहीं है। लेकिन बाहर आप खाते हैं तो अगले इंसान का आपको पता नहीं है, जहाँ आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कि वो किस तरह से उसने बनाया है। तो ऐसे में जो है अगर घर में आप अच्छे से, आपको पता है होता है कि आपने कितनी सफाई से जो है वो खाना बना रखा है, तो ऐसे में अगर आप कुछ अनहेल्दी भी खाते हैं तो वो भी फिर इतनी इफ़ेक्ट नहीं होती। तो आपको अगर समोसे, पकौड़े या फिर ये सब चीज़ें कुछ खाने का मन हो, तो छुट्टी वाले दिन आप जो है रेसिपी देखकर, और सारी सामग्री इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, तो वो चीज़ें आप जो है कर सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं। और ऐसे में आपका पैसा भी बचेगा और आप कुछ नई चीज़ भी सीखेंगे, और हेल्दी तरह से जो आप जो आपने वो चीज़ जो अनहेल्दी है लेकिन आपने हेल्दी तरह से वो बनाई है, क्योंकि बाहर तो अनहेल्दी होती है और आपको पता भी नहीं है। बाहर तो आप कुछ हेल्दी भी खाएं तब भी वो इतनी ज़्यादा पता है वो कि कितनी गंदगी रहती है। तो ऐसे में बाहर आप जितना कम हो सके उतना ही खाएं। अगर आपका डेली का ऐसा है कि आप घर आते हैं, और तो ऐसे में आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो घर से ही लंच ले जाया करें। और पानी का भी आप शायद से 2 बोतल ले जा सकते हैं। 2 बोतल ठीक है, क्योंकि शायद पूरे दिन में आपकी इतनी ही प्यास लगेगी और इतनी ही बोतल लगेगी। लेकिन अगर नहीं भी है तो आपके ऑफिस में जो है आप जो है कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, कुछ भी वहाँ पर आप जो है लगा सकते हैं अपने से ख़रीद कर। और तो वही आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। और घर से लंच ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेकर जाएंगे तो आपकी इसमें काफ़ी हेल्प होगी।
और आपको जो है बीमारी से भी आप बच कर रहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने घर से ही लंच लेकर जाए अगर कहीं जा रहे हैं, क्योंकि रात का खाना तो आपका घर में ही होगा, तो आपको एक टाइम का ही खाना एक तरह से लेके जाना है। तो आप ऐसे में, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर कहीं आपकी कोई ट्रस्टेड ऐसी रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पर आपको पूरा पता है कि वहाँ के लोग जो है काफ़ी सफाई रखते हैं, काफ़ी सफाई होती है उस रेस्टोरेंट में, तो आप जो है वहाँ पर खा सकते हैं। लेकिन जो अगला इंसान है वो ट्रस्टेड होना चाहिए। ऐसे ही आपको कहीं भी दुकान में नहीं चले जाना है और कुछ नहीं खाना है। इसकी सबसे जो बड़ी समस्या है वो इसी वजह से होती है कि जो जिन लोगों को भी ये होता है वो जो है अक्सर बाहर ही रहते हैं। अभी मेरे गांव में एक यहाँ पर था, मेरा दोस्त ही है, और उसने भी मतलब जो है टैक्सी जो है वो चलाता है, तो ऐसे में उसको ज़्यादा समय बाहर ही रहना पड़ता है। तो उसे भी जो है ये पीलिया हो गया था, पहले हुआ फिर ठीक हो गया था, लेकिन बहुत गंदे वाला हुआ था, मतलब महीने 2 महीने वो घर में ही था, और उसकी आंखें पीली हो गई थी और शरीर भी। तो ऐसे में आपके यही लक्षण इसके दिखते हैं। तो अगर आपको कुछ मतलब कि अगर खाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपका जो खाना आप खा रहे हैं और वो फिर बाहर निकल रहा है, उल्टी हो रही है आपको, तो ऐसे में जो है आप जो उसका इलाज करवा सकते हैं, आसानी से हो जाता है। अगर आपको शुरू में उस बीमारी को आप पकड़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन जितनी आप देर करते जाएंगे उतना आपके लिए फिर वो मुश्किल होगा बाद में, और काफ़ी दिक्कत आपको हो सकती है। तो ऐसे में, लेकिन अगर आप खुद से ही सुरक्षित रहेंगे, ये चीज़ें जब होनी है वो तो होकर ही रहती है, भले ही आप अपने से पूरी तरह से भी जो है अच्छे से रहे, लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने से बस ये रख सकते हैं कि जो चीज़ें जिनसे ये पता है कि कंफर्म होना ही है, तो ऐसे में आप बाहर का जो है अनहेल्दी खाना, समोसा, कुछ भी हो सकता है, चाउमीन, मोमोज़, गोलगप्पे, ये सारी चीज़ें जो है पूरी तरह से छोड़ दीजिए। और अगर आपको खानी भी है तो घर में बनाइए अच्छे से, हाइजीन से, तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो आज शायद हमारा ये टॉपिक बीमारी में ही बदल गया, तो आज इसी बारे में बात करेंगे। तो दोबारा आपको पता है कि कोविड भी जो है आ चुका है, एक तरह से दस्तक दोबारा दे चुका है, यहाँ पर भी काफ़ी केस आ रहे हैं, तो उसके में भी आपको जो है काफ़ी सावधानी बरतनी है, तो और अच्छे से जो है हाथ धोने हैं और सैनिटाइज़ करने हैं। सैनिटाइज़र आपको दोबारा से जो है उपयोग में लाना है अभी के लिए। अगर मास्क ना भी पहने तो चलो कोई बात नहीं, पर सैनिटाइज़र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाथ धोना खाने से पहले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे में आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं। हाथ को कम से कम आपको डिटॉल लगाने के बाद 10 या 15 सेकंड तक धोना है। अपना नाखून अगर आपके बड़े हैं तो काट लीजिए। ये जो है कॉमन सेंस की बात है एक तरह से, लेकिन कई लोगों को ये फिर भी कई बार पता नहीं चलती, तो उनको बतानी पड़ती है, दोबारा से याद दिलाना पड़ता है उन्हें कि ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। और ऐसे में आपको बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद से ही इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और खुद से इतना हाइजीन फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। यदि आप अगर कोई नशे करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी गलत चीज़ है, तो आपको वो भी छोड़ने होंगे, क्योंकि ये दौर कुछ ऐसा ही है जहाँ पर आपको हर दिन, या हर दिन नहीं तो हर हफ्ते या महीने में एक कोई ऐसी बीमारी, अननोन बीमारी जो कुछ नई एक तरह से है, न्यू न्यू प्रचलन में है, जैसे कोरोना वायरस आया था, तो वो न्यू न्यू एक तरह से काफ़ी बीमारियाँ जो है आ रही है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है काफ़ी, और बचकर रहना उन बीमारियों से, क्योंकि अगर आप आज बचकर रहेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा होगा कि आप जो है उन बीमारियों से बचकर रहे, और बचकर रहने के लिए जो है आपको कुछ चीज़ें जो फॉलो करनी होंगी। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, और वो यही है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़ रहना है, साफ़ सुथरे रहना है, और अच्छा खाना खाना है। बाहर नहीं खाना है कहीं पर भी जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर स्वच्छता नहीं है। और गोलगप्पे, मोमोज़, ये चीज़ें तो मुझे लगता है कि अवॉइड ही आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें खाने से तो बहुत आजकल बीमारियाँ बढ़ रही है। तो मैं तो खुद से यही आपको कहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ें खानी भी है तो घर में ही बनाइए आप। छुट्टी वाले दिन तो आपको एक नई चीज़, रेसिपी सीखने भी मिलेगी, और चाहे जैसी भी बने, लेकिन आपको पता है कि आपने काफ़ी हाइजीन मेंटेन किया है, क्योंकि आपने वो खुद बनाई है, और खुद के हाथ की चीज़ फिर भले ही अनहेल्दी भी हो
तो भी अच्छी लगेगी। क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला, बाहर आप कुछ हेल्दी भी खाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है आपके लिए। आपको जो है घर में ही खाना खाना है, घर का ही स्वच्छ भोजन जो है आपको ग्रहण करना है, और काफ़ी अच्छा हाइजीन मेंटेन करके रखना है। बीमारी आज के समय में काफ़ी कई होती है, लेकिन कई बहुत ही नॉर्मल है। जैसे अगर आपको भीगने की वजह से जुकाम हो रहा है, या फिर आपके गले में खराश है, या फिर आपको पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो ये काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी बड़ी लगती है, जैसे ये अभी मैंने बात की, तो ये बीमारियाँ कुछ काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे में आपको जो है अगर इनसे बचकर रहना है तो हाइजीन तो काफ़ी मेंटेन करना ही होगा। और फिर भी अगर होती है तो फिर भगवान के हाथ पर है। अगर मुझे भी, अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी वो चीज़ हो जाती है तो फिर भगवान के उस पर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खुद से हम इतना तो कर सकते हैं कि हाइजीन मेंटेन करके रखें। तो ऐसे में आपको भी उस चीज़ का ध्यान देना है। और बीमारियाँ जो है आजकल कई लोगों को बहुत हो रही है, और ऐसे में इसका रिज़ल्ट भी है जो बाद में बड़ा ख़राब मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इसका रेशो है बचने का, बहुत सारी मौतें भी हो रही है। हमारे ही कुछ पिछले से पिछले महीने शायद यहाँ पर ही हुई थी एक, इसी वजह से। और तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती है कई बार। तो इसका ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हो गई तो फिर मतलब उसके बाद बच जाएगा। तो मतलब इसका रेशो ऐसा रहता है कि अगर 100 को है तो उसमें से 5 या 6 रिस्क में रहते हैं काफ़ी। और रिस्क आपको पता है कि किस उसमें बोल रहा हूँ मैं, कि कितने रिस्क में होते हैं और क्या उनके साथ हो सकता है। तो ऐसे में आप भी बच कर रहिए, और अच्छा खाना खाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, घर का ही खाना खाइए, बस वही कहना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, भीगे कम। भीगने का चलो 10 दिन में एक बार बारिश हो रही है, जैसे यहाँ हुई आज काफ़ी दिनों बाद, तो भीगने का भी अपना मज़ा है। लेकिन उसके बाद अगर आप भीग कर आते हैं तो अपने बाल जो है अच्छे से टॉवल से सुखा लीजिए, और उसके बाद चाय पी लीजिए आराम से, चाय या कॉफ़ी, मज़ा आएगा आपको। और शरीर जो आपका दोबारा एक तरह से नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा। लेकिन ज़रूरी आपके लिए यही है कि आप भले ही चाय भी ना पीजिए, लेकिन बाल अगर आप सुखा लेंगे और बारिश में चाहे भीग भी रहे तब भी कुछ नहीं होगा आपको। तो इतना डरने की मतलब इस चीज़ से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश तो फिर नेचुरल है, और नेचुरल चीज़ है जो भगवान के द्वारा जिसका जो चलायमान है एक तरह से, और उस चीज़ से तो हमें कभी रिस्क हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घबराने की ज़रूरत जो है वो है इसी चीज़ से, क्योंकि कई, आपको पता है कि वीडियोस बहुत देखते होंगे आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहाँ पर कई लोग जो है कितनी गलत गलत चीज़ें जो है उस खाने में मिला लेते हैं। गोलगप्पे वाले को पता ही होगा क्या क्या नहीं करते उसमें। और रेस्टोरेंट में भी आप जहाँ किचन में अगर देखेंगे तो आप खुद, आपको उधर पता चल जाएगा कि आपको उधर खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे में जितना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। बाकी मेरा काम तो समझाना है। बाकी अगला अगर इस चीज़ को उस चीज़ में ले कि ये तो बकवास कर रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसे में वो आपकी मर्ज़ी है। फिर आपको नहीं मानना है, मत मानो। फिर बाद में आपको बात ज़रूर याद आएगी अगर आपको ये चीज़ होती है। और अगर आप सारी मेंटेन भी करते हैं चीज़ें, तब भी मतलब हो जाती है, तब तो पहले ही बोल दिया कि चलो उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर खुद से ये सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि अच्छा एक लाइफस्टाइल हो आपका, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से जुड़े रहे, मेडिटेशन करें, दिमाग शांत रखे, जो आप प्रेजेंट में रहिए एक तरह से, पूरी तरह से। और अपने जो है अगर आप टाइम टू टाइम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी की वजह से अगर पानी नहीं पीते आप तब भी आपको कई तरह की बीमारी हो जाती है। तो पानी भी एक तरह से अगर लिमिट में आप पी रहे हैं 1 से 2 लीटर, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ज़्यादा पानी भी ना पीजिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो लिमिट में, मैंने बोला कि लिमिट में अगर चीज़ें काफ़ी अच्छी मतलब कि होगी तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। तो लिमिट में ही आपको चीज़ें करनी है, वही आपके लिए फ़ायदे में रहेगी। टाइम टू टाइम खाना है, आप 6 टाइम खाइए। 6 टाइम आप ऐसे खा सकते हो, और 6 टाइम खाना आपके लिए काफ़ी, मतलब एक तरह से मुझे लगता है कि काफ़ी सही है। 3 टाइम खाने से काफ़ी ज़्यादा सही है आपके लिए। और आपका अगर पेट बढ़ाना चाहते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सुबह के अगर 8 या 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपका एक मील आपको लेनी है। आपको जो है दूसरी बार, मतलब एक तरह से वो
सेम ही रहेगा कि आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों के बीच में और डिनर के बाद आपको जो है वो, तो डिनर के बाद आपको जो है वो 3 मील लेनी है। सुबह ब्रेकफास्ट के कम से कम 1 या 2 घंटे बाद आपको जो है बादाम या फिर काजू खा लेने हैं। वैसे ही लंच के बाद भी आपको 1-2 घंटे बाद खा लेने हैं, और डिनर के बाद भी आपको वही चीज़, आप स्मूदी पी सकते हैं, काजू बादाम खा सकते हैं, कुछ भी हेल्दी चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हैं, केला खा सकते हैं, फल फ्रूट, या फिर कोई सब्जी खा सकते हैं पकाकर फ्राई करके। तो यही रहेगा मेरा आपसे कि अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, खुश रहे, क्योंकि आपकी ज़रूरत है आपके परिवार को सबसे ज़्यादा। ऐसे में आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है। जो इस चीज़ को बकवास समझते हैं वो क्या ही बोलूँ, पर छोड़ो, उनकी तो कुछ कर नहीं सकते। पर आप अगर समझदार हैं तो ज़रूर इस बात पर ध्यान दीजिए। सबको पता है आज के समय में, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ी कर जाते हैं, तो दोबारा दोबारा बताना पड़ता है। तो मिलता हूँ कल फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।